स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम स्टूडेंट आपसे बात करेंगे कि हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे केसीएल और केवीएल के न्यूमेरिकल को। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। ये जो आप न्यूमेरिकल अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यह न्यूमेरिकल आपके सेमेस्टर परीक्षा में काफी ज्यादा आया है। तो इस बार इसलिए जो है इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करके, और क्वेश्चन में इसमें पूछा जाता है कि जो 1 ओम का रेजिस्टेंस है, इस 1 ओम के रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो होगी, है ना। यानी कि 1 ओम के रेजिस्टेंस में आपको करंट की वैल्यू बतानी है। आइए हम केवीएल के द्वारा इस नेटवर्क को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लूप बना लेते हैं। तो इसको मान लिया हमने लूप 1, और उसके बाद मैंने यहाँ पे बना लिया लूप 2, है ना। तो आप लूप 1 में देख रहे हैं स्टूडेंट कि लूप 1 में हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चल रहे हैं, लेकिन यदि आप लूप 2 को अच्छे से एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लूप 2 में हम कहां से कहां चल रहे हैं। तो लूप 2 में जो हमारी डायरेक्शन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है। तो आइए हम लूप 1 में केवीएल लगाते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि लूप 1 में केवीएल लगाने पर, जब आप लूप 1 में केवीएल लगाएंगे तो लूप 1 में केवीएल लगाने के बाद आपको क्या मिल जाएगा इक्वेशन। तो आपको मिल जाएगा इक्वेशन माइनस में 12, क्योंकि आपको पता है प्लस से माइनस की तरफ चलते हैं तो वोल्टेज हमेशा नेगेटिव लेते हैं, और करंट की डायरेक्शन में हम आई आर पॉजिटिव लेते हैं। तो माइनस 12 अब प्लस में आपका क्या हो जाएगा, 2i1 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है इस 2 ओम के रेजिस्टेंस में, ये आप देख रहे हैं कि 2 ओम के रेजिस्टेंस में हमारी कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो i1 करंट फ्लो हो रही है। प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 1, और इस 1 ओम के रेजिस्टेंस में दोनों करंट फ्लो हो रही है, मतलब कि i1 भी फ्लो हो रही है और i2 भी फ्लो हो रही है, इज इक्वल टू आप 0 केवीएल के द्वारा आप लिख सकते हैं। आइए इस इक्वेशन को हम और ज्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। तो और ज्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 12, फिर प्लस में आपका हो जाएगा 2i1, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा i1, फिर प्लस में आपका हो जाएगा यहाँ पे i2 इज इक्वल टू आप यहाँ पे लिख सकते हैं 0, है ना। तो जब आप यहाँ पे इसको फाइनली इक्वेशन बनाएंगे तो ये हो जाएगा 2i1 प्लस i1 यानी कि 3i1, और प्लस में आपका i2 है इज इक्वल टू, हम माइनस 12 यहाँ पर है तो इस साइड लेकर के आएंगे तो हमारा प्लस 12 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं, है ना। तो आपने केवीएल लगाया यदि लूप 1 में तो आपको ये वाला इक्वेशन मिल गया। आइए हम लूप 2 में केवीएल लगाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो लूप 2 में केवीएल लगाने पर मैं यहाँ पे लिखता हूं कि लूप 2 में केवीएल लगाने पर, जब आप लूप 2 में केवीएल लगाएंगे स्टूडेंट तो आप कहां से कहां जा रहे हैं, तो आप माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं। और जब आप स्टूडेंट माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे तो आपका क्या यहाँ पे होगा, तो वोल्टेज आपका हमेशा से पॉजिटिव हो जाएगा। इसके अलावा माइनस में आप यहाँ पे लिख सकते हैं i1 प्लस i2, क्योंकि यहाँ पे 1 ओम का रेजिस्टेंस है, कोई दिक्कत की बात नहीं है यदि आप यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो, है ना। क्योंकि आपको पता है कि करंट की अपोजिट डायरेक्शन हो गया, ये हमने करंट की डायरेक्शन सपोज किया है, लेकिन i1 प्लस i2 कहां से आ रही है, तो ऊपर की तरफ से आ रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। तो जब यह अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है हमारा, तो IR क्या हो जाता है आपका, नेगेटिव में हो जाता है। माइनस में आप फिर से लिखेंगे क्या, 3, और इस 3 ओम के रेजिस्टेंस में आपकी कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो i2 करंट फ्लो हो रही है इज इक्वल टू आप यहां से लिख सकते हैं 0। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 6, माइनस में आपका हो जाएगा i1, फिर माइनस में आपका हो जाएगा i2, और फिर माइनस में आपका क्या हो जाएगा 3i2, और फिर इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, है ना। इसके अलावा आप यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस i1, फिर माइनस में आप लिख सकते हैं 4i2, और फिर इज इक्वल टू आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आपका बन जाएगा -6। उसके बाद यदि आप दोनों तरफ में क्या करेंगे, सिंपल यदि आप माइनस से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, या फिर आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो आपका मिलेगा क्या, यहाँ से तो i1 मिलेगा, प्लस में आप यहाँ से i1 प्लस 4i2 इज इक्वल टू -6 लिख सकते हैं। इस माइनस को माइनस से कैंसिल कर दीजिए तो यहाँ पे आपका मिल गया i1, और फिर प्लस में आपको मिल गया 4i2 इज इक्वल टू आपका इक्वेशन मिल गया 6। ये आप यहां से मान लिए इक्वेशन नंबर 2। आइए यदि हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या मिल जाता है। यहां पे आप एक काम कर सकते हैं, यहां से आप i1 की वैल्यू निकालेंगे तो i1 इज इक्वल टू 6 माइनस 4i2 आपका हो जाएगा। जब i1 इज इक्वल टू 6 माइनस 4i2 इस समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप 3 लिख सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे आप देखिए जब यहाँ पे 3 लिखेंगे i1 है, i1 की जगह पे आपको क्या लिखना है, 6 माइनस 4i2 लिख देना है, और फिर प्लस में आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट i2 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 12। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं तो 6 18 हो जाएगा, माइनस 4 12 i2 हो जाएगा, और उसके बाद प्लस में यहाँ पे आप और लिख सकते हैं i2 इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं 12। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए कैसे हो जाएगा ये,
इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -12i2 प्लस i2 यानी कि आपका क्या हो जाएगा, -11i2 इज इक्वल टू 12 में से 18 जाएगा स्टूडेंट तो कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे आप 6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, माइनस में 6 और यहाँ से माइनस आप यदि कैंसिल कर देंगे तो i2 की वैल्यू आपके पास निकल के आ जा रही है। ये i2 की वैल्यू आएगी आपकी किसके बराबर, तो 6/11 के बराबर आ गई है ना। इसी तरीके से यदि आप i2 के बराबर 6/11 यदि आप i1 में रखेंगे तो फाइनली आपके पास i1 की वैल्यू कितनी आ जा रही है, तो आप यदि यहाँ पे i1 की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये 42/11। हमेशा याद रखिएगा अपॉन के फॉर्म में रखेंगे यदि आपका डिनोमिनेटर सेम है तो। अब यहाँ पे फाइनल आंसर की बारी आती है। फाइनल आंसर आपका क्या है कि 1 ओम के रेजिस्टेंस में कितनी धारा प्रवाहित होगी, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 1 ओम के रेजिस्टेंस में कितनी धारा यहाँ प्रवाहित हो रही है, तो i1 प्लस i2 हो रही है, यानी कि इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। मतलब कि आप यहाँ पे 6/11 और फिर प्लस में आप यहाँ पे 42/11 इन दोनों को स्टूडेंट आप जोड़ देंगे तो आप आंसर आराम से निकाल पाएंगे। और यहाँ पे यदि आप इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 48/11 एम्पियर की करंट जो है इस फॉलोइंग सर्किट में फ्लो हो रही है। सेमेस्टर परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए जो है इसको आप लोग जरूर से अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको VA फाइंड करना है ना। फाइंड VA आपका सीधे तौर पे पूछा गया है कि VA की वैल्यू क्या होगी एंड इसके अलावा आपकी करंट IA की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, सॉरी I1 की वैल्यू क्या होगी। IA लिख लीजिए या आप यहाँ से I1 लिख सकते हैं, है ना। ऑलरेडी आप एक चीज ध्यान देंगे कि जहां पे भी करंट की डायरेक्शन स्टूडेंट दी रहेगी तो वहां पे हम करंट की डायरेक्शन के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, तो KCL लगेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं क्या, अप्लाई KCL एट पॉइंट A। पॉइंट ए पर KCL लगाने पर आपको पता है आने वाली करंट इज इक्वल टू जाने वाली करंट। यहाँ पर आने वाली स्टूडेंट कोई करंट नहीं है, सारी करंट जा रही है। और कितनी करंट जा रही है, तो i1 प्लस i2 प्लस i3 तीन करंट जा रही है। i1 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, तो VA और माइनस में आपका क्या हो जाएगा 50 और अपॉन में यहाँ पे कितने ओम का रेजिस्टेंस है स्टूडेंट। रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने यहाँ पे नोट डाउन नहीं की है, लेकिन मान लीजिए ये आपका 5 ओम का रेजिस्टेंस है, यह भी मान लीजिए 5 ओम का रेजिस्टेंस है, यह भी 5 ओम का रेजिस्टेंस है, तो ये आपका 5 हो जाएगा। प्लस में आपका देखिए i2 क्या है, नीचे की तरफ आ रही है। i2 करंट कौन सी है आपकी, तो ये वाली आपकी i2 करंट है। तो i2 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, तो VA अपॉन में आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं i3 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, तो VA और माइनस में आप लिख सकते हैं 100 और अपॉन में फिर यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 5 आपका क्या हो जाएगा, सिंपली 5 यहाँ से आपका LCM हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो VA -50 फिर प्लस में आपका VA हो जाएगा, फिर प्लस में आपका VA हो जाएगा और माइनस में आपका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा इज इक्वल टू आप 0 लिख सकते हैं। VA आपका 3 जगह है तो आप लिख सकते हैं 3VA माइनस में आप 150 इज इक्वल टू आपने क्या लिख लिया 0 लिख लिया। अब यहाँ पे आप देखिए कि 3VA की वैल्यू जो है किसके बराबर हो गई, तो 150 के बराबर हो गई। अब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो VA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 150 में आप 3 से भाग देंगे तो 3 पच्चे 15 और यहाँ पे 50 हो जाएगी। यानी कि आपने जो VA फाइंड किया वो कितने वोल्ट के बराबर है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज है आपका टोटल 50 वोल्ट है। और यहाँ पे स्टूडेंट याद रखिए कि यहाँ पर भी वोल्टेज आपका 50 वोल्ट है, यहाँ पे भी 50 वोल्ट है, जो कि आपने लगा लिया, निकाल लिया आंसर से। अब यहाँ पे आप देखिए एक बात की, जो I1 करंट है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपको पता चल रहा है यहाँ से स्पष्ट रूप से कि भाई यहाँ पे भी 50 है, यहाँ पर भी 50 है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, PD यानी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 0 है। इसका मतलब I1 के पास जो है कोई करंट फ्लो नहीं होगी। आपको पता है कि करंट फ्लो होने के लिए मिनिमम कंडीशन यह है कि आपका वोल्टेज का डिफरेंस होना जरूरी है।